आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट जावा के सेशन में। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी फंक्शन क्यों है और क्या है, कैसे यूज होता है, पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है कि आई एम सुरेश एंड कुछ 4 लाइन्स हैं जो मुझे यहाँ लिखनी है। ठीक है, ये फिर 4 लाइन्स हैं। फिर मैंने लिखा है आई लव टू टीच। ओके, फिर ये 4 लाइन मुझे लिखनी है। ठीक है, देखो ये फिर 4 लाइन मुझे लिखनी है, तो मैं आ जाता हूँ। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ आई एम फ्रॉम मुंबई, फिर वो 4 लाइन मुझे लिखनी है। ठीक है, देखिए अभी ध्यान से देखिए, पहले मैंने क्या लिखा, आई एम सुरेश, फिर ये 4 लाइन लिखी जो अपने बारे में कुछ थी। फिर मैंने लिखा आई लव टू टीच, फिर 4 लाइन, फिर मैंने लिखा आई एम फ्रॉम मुंबई, फिर वो 4 लाइन थी। तो ये देख के आपको भी लग रहा होगा ऐसा बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि हम उसको एक जगह पर रख दें और वहां से हम लोग कॉल कर दें। ठीक है, तो क्योंकि लाइन का जो कंटेंट है वो सेम है, तो बार बार लिखने से क्या हो रहा है, हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, प्लस हमें लिखना बार बार पड़ रहा है। तो उसी कंसेप्ट को हम लोग ओवरकम करते हैं फंक्शन से। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ फंक्शन क्या है। ठीक है, देखिए आप ध्यान से देखिए, मैं पूरा समझाता हूँ आपको। ठीक है, whenever we need some specific task to be done many times, so instead of writing the same code or doing the same task again and again, what we do, we place the task in some place and call it as and when required. ओके, देखिए मैंने क्या लिखा है। तो कभी भी अगर हमको ऐसा लगता है कि कोई स्पेसिफिक टास्क है जो हमें बहुत बार करना है, या कोई भी लिखना है हमें बार बार करना है, तो ये तो आप भी देख सकते हैं कि ऐसा करने में हमारा टाइम बर्बाद होगा और हमें बार बार उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए जावा में कंसेप्ट है फंक्शन का। ठीक है, अभी मैं उसके ऐसे एग्जांपल दिखाता हूं जिससे देख करके आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी फंक्शन हम लिखते कैसे हैं, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं उसका एक्सेस मॉडिफायर, फिर हम लिखते हैं व्हाट डेटा टाइप, फिर नेम ऑफ फंक्शन एंड नेम ऑफ फंक्शन, देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ये इसका सिंटैक्स है। पहले आप आराम से देख लीजिए मैंने क्या क्या लिखा है। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर, डेटा टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन, ओके, नेम ऑफ फंक्शन एंड आर्ग्यूमेंट लिस्ट। अभी इसको देखो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये आ गया, अभी ये हमारा मेन है। देखो तो मेन में अगर आप देखेंगे ये एक मेन क्लास है जिसका ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो रहा है और दूसरा ये ब्रैकेट है और इसका यहाँ पर खत्म हो रहा है। ये हमारी मेन बॉडी है। हमें क्या करना है, जब भी हम फंक्शन लिखेंगे इस ब्रैकेट के बाहर आना है। ठीक है, और यहाँ पे हमको लिखना है अभी। ठीक है, मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड सम। तो अभी आप इसको पहले ध्यान से देखिए, मैं पूरा समझाता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ लिखता हूँ देखिए मैंने क्या लिखा है, फाइन, मैंने लिखा है आई एम सम। पहले आप इतना देखिए ध्यान से। तो ये जो पब्लिक है ये क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है। पब्लिक का मतलब क्या है कि हम इसको कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक क्या है, क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन है स्टैटिक है, तो हम इसको इसके अंदर से कॉल कर रहे हैं। इसके बारे में और मैं डिटेल में बात करूंगा जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चालू करेंगे। और जो डेटा टाइप्स है
वो वॉइड है, इसका मतलब ये फंक्शन को रिटर्न नहीं करेगा, और जो फंक्शन का नाम है वो क्या है, सैम है। पहले आप इतना आराम से देखो, कुछ भी डाउट है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड सैम, और ये हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके, मेन फंक्शन। अभी मैं इसको रन करता हूँ, देखिए, और आउटपुट को देख रहा हूँ क्या आता है, मेन फंक्शन आया। तो लेकिन जो मैंने यहाँ लिखा था कि आई एम सैम फंक्शन, तो ये आए नहीं। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन। ओके, क्या बोलते हैं? डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन को लिखना अलग बात है, और उसको जब भी हमें चाहिए हम कॉल करेंगे। तो कॉल कैसे करते हैं? हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। देखिए, ये सैम मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इसका नाम सैम था। अभी जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलिंग दी फंक्शन। ठीक है, कॉलिंग दी फंक्शन। अभी दोबारा रन करते हैं, देखिए क्या आ गया, आई एम अ फंक्शन आ गया। हाँ, अभी आप पहले इसको समझो क्या हो रहा है एक्चुअली। तो ये जो मैंने नीचे लिखा है, यहाँ से यहाँ तक ये डेफिनेशन है, और यहाँ से कॉलिंग है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो कंट्रोल है वो यहाँ से पास होता है और यहाँ चला जाता है। फिर इस फंक्शन में जो जो रहेगा वो रन होगा, फिर वापस हमारा जो कंट्रोल है वो कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर वापस आ जाता है। तो अभी मैं इसको कितने बार भी कॉल कर सकता हूँ। देखिए, अभी मैं लिखता हूँ सैम। ठीक है, अब देखना, मैं दोबारा रन करके देखता हूँ, दो बार आ गया। तो जब भी हमें फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, हमें उसको कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन ऑटोमेटिकली कभी भी कॉल नहीं होता है। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अभी मैं हटा देता हूँ और अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल लिख के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ओके, अभी यहाँ सॉरी, इसका नाम लिख देता हूँ सैम1, और यहाँ लिख देता हूँ इंटीजर ए, इंटीजर बी। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, वॉइड मीन्स दिस इज नॉट गोइंग टू रिटर्न समथिंग, ये कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है। और सैम1 फंक्शन का नाम है। यहाँ पर ब्लैंक था क्योंकि हम कुछ सेंड नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा इंट ए इंट बी। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो फंक्शन है, जब भी हम उसको कॉल करेंगे वो एक्सपेक्ट करता है कि दो इंटीजर हम पास करेंगे। ठीक है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। तो मैं लिख देता हूँ, देखिए, ओके, यहाँ लिख देता हूँ ए इज जो भी ए का वैल्यू है, प्लस बी इज जो भी बी का वैल्यू है। फाइन। अब देखिए, जब मैं यहाँ से कॉल करता हूँ, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सैम1। ओके, अब यहाँ से पास करता हूँ 2 और 3। अब देखना ध्यान से। ठीक है, सैम1 कहाँ है? ये सैम1 है, और 2 और 3 हम लोग सेंड कर रहे हैं। तो 2 ऑटोमेटिकली ए में आ जाएगा और 3 ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा? बी में आ जाएगा। और मैं उसको सिंपल अभी प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखो, आ गया ए इज टू बी इज 3। फाइन। तो ये ऑर्डर है। अभी सपोज मैं यहाँ 3 कर देता और यहाँ पर आके मैं 2 कर देता। ठीक है, तो देखो क्या होता। हाँ, तो ये अभी 3 किस में गया? ए में गया, और 2 किस में गया? बी में गया। तो अभी मैं कुछ ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिंपल दिखा रहा हूँ कि हम लोग कैसे पास करते हैं। अब मैं एक और फंक्शन लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ इसको ज़रा कॉपी कर देता हूँ ताकि समय कम लगे। इधर आ गए। अब मैं इसको कर देता हूँ इंट कर देता हूँ। ठीक है, क्या कर दे रहा हूँ? इंट कर दे रहा हूँ, और इसको सैम2 कर देता हूँ, और इसको अभी मैं ऐसे सेट कर देता हूँ। देखो अभी क्या हो गया। अब ध्यान से पहले देखो, यहाँ पर वॉइड था। वॉइड का मतलब है फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। यहाँ भी वॉइड था, यहाँ भी वॉइड था, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया कि फंक्शन में पैरामीटर कैसे पास करते हैं। तो अब थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर आप लाइन नंबर 18 को देखेंगे तो मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक इंट लिख दिया और सैम2 लिखा है। इसका मतलब सैम2 एक फंक्शन है जो इंटीजर टाइप का डेटा लेगा और रिटर्न भी किस टाइप का करेगा? इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। ओके, और यहाँ देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ रिटर्न, ओके, ए इंटू ए। देखिए अभी
ए इंटू ए। इसका मतलब है जो भी हम नंबर पास करेंगे sum2 में उसका स्क्वायर होगा और यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पर पहले मैं सिंपल समझा देता हूँ sum2 और यहाँ लिखता हूँ 4। तो आप देखिए, अभी ध्यान से देखिए मैं क्या पास कर रहा हूँ, 4 पास कर रहा हूँ। तो 4 ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे किस में आ जाएगा, ए में आ जाएगा। और मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ और वो जाके देखिए क्या होगा, sum2 फंक्शन कॉल हुआ, 4 यहाँ पर आया, 4 4 जा 16 और वापस जाकर के यहाँ पर बैठ गया। अब मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जो भी उसका वैल्यू है, ओके, x। तो देखो अभी x क्या आएगा, तो क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। आगे देखो, ठीक है। अब मैं चेंज करता हूँ इसको और 6 कर देता हूँ, तो बताएगा क्या आएगा इसका आउटपुट, आ गया 36। हाँ, ओके। फिर मैं लिख देता हूँ 2 और फिर मैं रन कर देता हूँ। देखिए क्लियर। मैं दोबारा बताता हूँ, sum2 फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं, 2 जो है वो यहाँ पर जाएगा और 2 इंटू 2 होगा, वो रिटर्न होकर के x में बैठ जाएगा और x को मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। आई थिंक इतना समझ में आ गया। अभी और थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं और अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अब मैं और एक एग्जांपल देखता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। फाइन। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्ट्रिंग कर देता हूँ, देखो, और यहाँ पे इसका नाम बदल देता हूँ, 3 कर देता हूँ और यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ, इंटीजर b। देखो अब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। जो sum3 फंक्शन है वो 2 पैरामीटर ले रहा है, इंटीजर a इंटीजर b, और रिटर्न क्या कर रहा है, अभी स्ट्रिंग कर रहा है। हाँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या रिटर्न कर रहा था, इंट। यहाँ पर क्या कर रहा था, कुछ नहीं रिटर्न कर रहा था, void मीन्स empty। अब हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ लिखते हैं if a इक्वल टू b। इसका मतलब है अगर वो बराबर है तो हम रिटर्न कर रहे हैं, ओके, बोथ द नंबर्स आर इक्वल। फाइन। एल्स रिटर्न दे आर नॉट इक्वल। अभी पहले आप आराम से देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, sum3 एक फंक्शन है जो 2 पैरामीटर लेगा इंटीजर टाइप के, लेकिन रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। फाइन। अभी यहाँ पर आते हैं, ओके। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और sum3 को कॉल करता हूँ, sum3, और ये पास करता हूँ, जो रिटर्न करेगा मैं फिलहाल यहाँ पर आता हूँ और लिख देता हूँ, ओके, स्ट्रिंग m, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, तो 9 किस में जाएगा, a में जाएगा, 3 किस में जाएगा बताइए, b में जाएगा। अब ये कंपैरिजन होगा, ठीक है, और जो भी आएगा यहाँ पर प्रिंट करेगा और मैंने उसको m में लिख दिया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके, m प्रिंट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, m का वैल्यू जो भी होगा। अब देखिए ध्यान से, दे आर नॉट इक्वल। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी 9 कर देता हूँ, ठीक है। अब फिर दोबारा रन करके देख लेते हैं क्या आया, बोथ नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। देखिए ध्यान से समझ में आ गया। तो हम जितने बार चाहें उतने बार इसको कॉल कर सकते हैं। तो मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि फंक्शन क्या है, कोई भी टास्क अगर हम बार बार करना चाहते हैं तब हम लोग फंक्शन को यूज करते हैं, ओके। और फिर मैंने आपको समझाया कि फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा था एक्सेस मॉडिफायर, फिर लिखा था उसका रिलेटिव टाइप, और फिर मैंने लिखा था नेम ऑफ द फंक्शन, और फिर आर्गुमेंट लिस्ट। फाइन। स्टैटिक मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, वो क्यों नहीं लिखा मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक फंक्शन लिखा जिसका नाम सैम था और जो सिर्फ ये प्रिंट करता था, और ये जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमने कॉल किया। फिर मैंने एक और फंक्शन लिखा sum1, ओके, जो एक्सपेक्ट करता था कि हम 2 इंटीजर पास करें, लेकिन वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा, तो हमने ये प्रिंट कर दिया था। फिर मैंने sum2 लिखा था जो एक्सपेक्ट करता था कि हम एक इंटीजर पास करें और वो इंटीजर ही रिटर्न करेगा। फिर मैंने आपको दिखाया कि एक और फंक्शन है sum3 जो एक्सपेक्ट करता है कि हम लोग 2 इंटीजर डेटा पास करें और लेकिन वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने लॉजिक लिखी है कि अगर इक्वल हैं तो ये रिटर्न करेगा, नहीं तो रिटर्न नहीं करेगा। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। मैं दोबारा रन करके आपको दिखा देता हूँ। फाइन, ये आ गया, देखो, ओके। तो यहाँ पर जो डेटा रिटर्न कर रहा है वो इसमें सेंड कर रहा है।
और यहाँ पर जो कर रहा है वो इसमें सेंड कर दे रहा है वहाँ पर। इसका शॉर्टकट भी हम लोग कर सकते हैं, फाइन। आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये मैं कमेंट मार दे रहा हूँ कि ताकि आपको ये भी याद रहे। हम ऐसा कर सकते हैं, देखो यहाँ sys डॉट आउट, यहीं से हम कॉल कर देंगे। किसको कॉल करेंगे, sem2 को, sem2 9,2 सही, फाइन। देखिए ध्यान से देखो, sem2 को हमने कॉल किया और यहाँ से sem2 किधर गया, sem2 एक्सपेक्टिंग sem1 है ये, सॉरी sem1 2 नंबर लेता है, ये आप ध्यान से देखो। मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पर, sem2 1 नंबर लेता है, sem1 कहाँ है, ये है। तो sem1 कितने नंबर ले रहा है, 2 नंबर ले रहा है। फिर sem3 था ना, इसको भी कमेंट मार देता हूँ मैं और यहाँ आ जाता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं sem3 है, देखो ध्यान से देखो, sem3 क्या ले रहा है, 3,3। ओके, अब इतना ही पहले प्रिंट करके देखते हैं आप लोग, देखो ध्यान से देखो। ऑलराइट, क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर द मेथड प्रिंट बूलियन इज 1 सेकेंड, हाँ सिस्टम, हाँ sem1 1 सेकेंड, sem1 कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, सॉरी ये sem2 होना चाहिए था, और sem2 एक वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। एक्सपेक्ट करता है कि हम एक ही, अभी बराबर आ जाएगा, देखो आ गया। देखो मैंने क्या बोला कि या तो आप ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे लिखिए, तो ये डायरेक्ट रिटर्न करेगा और प्रिंट कर देगा। ओके, यहाँ पर भी मैंने ऐसे समझाया, तो ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम इतने करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। ओके।